हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। पंजाब से पलायन कर प्रवासी श्रमिकों का हरियाणा की तरफ आना लगातार जारी है, जिसको लेकर हरियाणा ने पंजाब पर पहले भी सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि पंजाब अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा। पंजाब से श्रमिक नदी और जंगल पार कर हरियाणा में आ रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी से कई बार बात की, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की तरफ आना जारी है। अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर पर निशाना साधते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह कहते हैं पंजाब में कर्फ्यू लगा है, तो फिर पंजाब से श्रमिक हरियाणा में कैसे आ रहे हैं। कोरोना के चलते देश भर से प्रवासी मजदूरों के पैदल ही पलायन जारी हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रवासी मजदूर पैदल ही घर को निकल पड़े। हालांकि हरियाणा सरकार सभी मजदूरों को उनके घर सकुशल भेजने के लिए तत्पर है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री कर्नपाल गुर्जर ने पैदल जा रहे प्रवासियों को घूम घूम कर मुलाकात की, उनसे बातचीत की, साथ ही उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा उन्होंने जो जहां है उसे वहीं रहने की अपील करते हुए कहा कि सरकार घर पहुंचाएगी। इसके लिए बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्हें पैदल जाकर जान जोखिम में न डालने की भी अपील मंत्री जी ने की। देखिए, मैं सभी जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो किसी हड़बड़ाहट में निर्णय न लें। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है सबकी भेजने के लिए, और हमने 5000 बसें और 100 से ज़्यादा ट्रेनें हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। और अभी 13 तारीख तक हम 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों को उनके जहाँ जहाँ प्रदेश था वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और हमारे अपने शहर में भी आज भी पहले भी हमने 4000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं उनको हम छोड़ के आए, और आज भी हमने 1250 जो मजदूर थे, जिनमें से 50 उत्तराखंड के थे और 1200 यूपी के थे, उनको छोड़ने का काम किया। इसमें थोड़ी एक समस्या है, क्योंकि हमने इसके लिए जहाँ भी हमने मजदूर छोड़ने हैं हमने वहाँ की सरकार की भी मंजूरी लेनी होती है। जो भी ACS होम है उसके साथ हमारी बातचीत होती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी कैपेसिटी देखनी होती है। उसके बाद चेक करना होता है कि बीमारी ऐसी है जो कहीं भी फैल सकती है, तो उनके साथ संपर्क करके हम लोगों को वहां भेज सकते हैं। दूसरी, सोनीपत में शराब घोटाला मामले में लगातार विपक्ष द्वारा घेरे जाने पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने दुष्यंत चौटाला का बचाव किया। वहीं पूर्व मंत्री और शराब मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र राणा को सभ्य व्यक्ति बताकर उनका भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र राणा 2019 में पार्टी में शामिल हुए थे और वो किसी अन्य पार्टी में शामिल थे उससे पहले। उन्होंने बताया कि मामला 2016 का है। अब पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैठकर विचार किया जाएगा। पार्टी से निकाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही विचार किया जाएगा। मामला तो जो आप लोगों से हमने सुना है, आप लोग बताते हो कि ऐसा उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सत्येंद्र राणा जी 2 बार के विधायक ही नहीं, एक सभ्य व्यक्ति रहे हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे वो साथी हैं, हमारे कलेश से उन्होंने चुनाव लड़ा था। पार्टी मंच पे बैठ कर के इस सारी चीज़ को सोचेंगे। देखिए, आरोप कौन कैसे लगाता है ये तो उनको सोचना चाहिए। जहां तक एक्साइज मंत्री की बात है, उनके पास तो नवंबर 2019 में राणा साहब ने ज्वाइन किया था। उससे पहले वो अन्य पार्टियों में थे। ये मामला को पुराना होगा 2015-16 का। उनके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है उसके बारे में पार्टी प्लेटफॉर्म पे बैठ करके सारा विचार किया जाएगा। तो शराब घोटाले पर निशान सिंह ने अपनी बात रखते हुए बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि पर्चा दर्ज होने के बाद अब आगे क्या करना है इस पर पार्टी प्लेटफॉर्म पर बातचीत करेंगे, बैठकर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जननायक जनता पार्टी के नेता सत्येंद्र राणा को सभ्य व्यक्ति भी
बताया है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से प्रदेश में मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच चुका है। कोरोना से फरीदाबाद में 5वें मरीज ने भी दम तोड़ दिया। फरीदाबाद के बीके अस्पताल के सीएमओ कृष्ण कुमार ने बताया कि फरीदाबाद में कोरोना से 5वीं मौत हुई है। ये ब्लड कैंसर की मरीज युवती ने कोरोना संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि फरीदाबाद में कोरोना से करीब 137 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से जहां स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं, दूसरी ओर लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाजारों में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो जो 17 साल की जो बच्ची आज उसकी डेथ हुई है, तो उनको परसों एडमिट हुई थी और उसके बाद उसका कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उसको अब उन्होंने ये सब उन्होंने बताया डेथ करने के बाद अब उसको पहले ही ब्लड कैंसर से। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने जनता को थोड़ी राहत दी है। हरियाणा रोडवेज ने पूरे इंतजाम के साथ हरियाणा रोडवेज की सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। रेवाड़ी से भी रोडवेज की 3 बसों का संचालन शुरू किया गया है। रेवाड़ी से 2 बसें नारनौल तो 1 बस पंचकुला के लिए पूरे एहतियात के साथ रोडवेज प्रबंधन की देखरेख में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको रवाना किया गया। मैं नारनौल जा रहा हूँ सर। नारनौल जा रहे हैं सर। कैसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बीच में आज ये पहली बस यहाँ से रवाना हो रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जो बस चलाई है हरियाणा रोडवेज की। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम काम नहीं कर पा रहे थे घर से बैठ कर जैसा, लेकिन अब सुचारू रूप से सब कुछ शुरू हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं पूरी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। परमानेंट खुद के व्हीकल से आने में भी दिक्कत हो रही थी, रास्ते में रोक रहे थे, इसलिए अच्छा है कि हरियाणा रोडवेज ने हमारी ये बसेस चलाई। सर पहली बस लॉकडाउन के लिए नारनौल लेके जा रहे हैं और आदेश मिले हैं कि सवारियां यहीं से बैठानी और नारनौल ही उतारनी, बीच में ना तो सवारी उतारनी और ना ही चढ़ानी है। सैनिटाइज किया गया सर, और सवारियों को भी हैंड सैनिटाइजिंग करवाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बस को सैनिटाइज करवा के लाया हूँ। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह पंचकुला से 10 जिलों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू हुई। बसों में एक बार में सिर्फ 30 लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वो यात्रा कर सकेंगे। पंचकुला सेक्टर 5 बस स्टैंड से लॉकडाउन के चलते भी यात्रियों को 10 जिलों के रूटों पर सफर करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए उन्हें मशीन मुहैया कराई गई। हरियाणा की लाइफलाइन कही जाने वाली हरियाणा रोडवेज एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ेगी। ये खुशखबरी है हरियाणा वासियों के लिए। पंचकुला के बस स्टैंड पर इस वक्त हम हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोहतक को जाने के लिए पंचकुला डिपो से बस तैयार खड़ी है। बाकायदा यहाँ पर सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पर टीम जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। तमाम जो यात्री हैं बस में बैठेंगे उनको बाकायदा सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ किए जाएंगे। उनको सैनिटाइजर के जो देखिए आप देख सकते हैं कि ये यात्री हैं। और इसके अलावा बस स्टैंड पे और भी व्यवस्था की गई है। ये सर्कल बनाए गए हैं, सर्कल में बाकायदा यात्री जो है खड़े होंगे या जो बैठे भी गए जो यहाँ पर अपनी बस का इंतजार करेंगे उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर सर्कल बनाए गए हैं ताकि उनके बीच में जो है सामाजिक दूरी बनी रहे, शारीरिक दूरी बनी रहे। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी बस के अंदर से नज़ारा दिखाएं। बस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बसों में तो यात्रियों के बीच में क्रॉस का निशान लगाया गया है ताकि उनके बीच में शारीरिक दूरी बनी रहे और वो किसी भी एक दूसरे के संपर्क में ना आए, उनके बीच में नजदीकियां ना हो ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और लोगों को एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भी किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर विभाग द्वारा की गई है। बहरहाल ये बहुत ही खुशी की बात हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि आज पंचकुला से ही नहीं पूरे हरियाणा में 10 जिलों से इस तरह की बस सर्विस जो है शुरू हुई है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ हरियाणा न्यूज के लिए उमंग शरान।
वहीं सिरसा से भी आज एक बस पंचकुला के लिए बस अड्डा परिसर से रवाना हुई। रोडवेज जीएम खुबीराम कौशल ने खुद बस को रवाना किया। सवारियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की गई थी। सिरसा से पंचकुला जाने वाली इस बस के लिए 11 सवारियों ने अपने टिकट बुक कराई थी, जिसमें एक टिकट रद्द हो गई। कुल 10 सवारियां पंचकुला के लिए रवाना हुई। आज रवाना हुए लोगों में से ज्यादातर लोग लॉकडाउन से पहले रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए सिरसा पहुंचे थे। लॉकडाउन से वो 2 महीने से सिरसा में ही फंस कर रह गए थे। हमारे पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करवा दिया गया है और जो हमारे पैसेंजर हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो चुकी है और उसके बाद ही गाड़ी में बैठना अलाउड है। और जैसे गाड़ी डेली चलेगी, सुबह 8 बजे चलेगी, अगले दिन सुबह 8 बजे पंचकुला चलकर आएगी। और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने SOP है पूरा अडॉप्ट किया। हाँ, ऑनलाइन 10 हुई है, 11 हुई थी, कैंसिल हुई है, कोई भी रीजन हो सकता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी और गाड़ी डेली जाएगी। बस की मैंने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देख ली थी कि बस जाएगी, तो उसके बाद में शाम को मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करी हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ सुबह पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और बहुत ही अच्छी बात है कि बस चल गई है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी चलती रहे, कुछ डिस्टेंस के साथ और सारी फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं उनके साथ साथ बस चले, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका जिला आपकी खबर में यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ऐसे में कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतिया में ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए श्री अरोड़वंश महासभा ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अब तक 385 जरूरतमंद परिवारों तक घर घर जाकर राशन पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, अरोड़वंश महासभा ने रतिया के शहर और गांव में अब तक करीब 18,000 मास्क भी वितरित किए हैं। अरोड़वंश महासभा ने तहसीलदार विजय सियाल, नगर पालिका सचिव महावीर सिंह और जिला ट्रैफिक इंचार्ज वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में सड़कों पर सैकड़ों मास्क बांटे और लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक भी किया। इस बारे में तहसीलदार विजय सियाल, नगर पालिका सचिव महावीर सिंह ने बताया कि अन्य संस्थाओं ने जहां कोरोना के चलते सहयोग दिया, वहीं श्री अरोड़वंश महासभा ने 375 जरूरतमंद परिवारों को घर घर जाकर राशन दिया। आज जैसे ही मेरे को अरोड़वंश सभा द्वारा बुलाया गया और लोगों को मास्क वितरित किए गए, जिसमें और इसके साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंस और अपने जानकारी दी गई कि अपने घरों में रहो, व्यर्थ है, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। रोडवंश द्वारा लगभग आज तक 17,000 के लगभग मास्क बांट दिए गए हैं और इसी प्रकार जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था आज तक लगभग 450 राशन किट भी बांटी गई है। मास्क बांटने का कार्यक्रम था, इसमें हमें बुलाया था, तो इसमें करीब 1,000 के करीब आदमी में मास्क बांटे, जो बहुत सराहनीय कार्य है। तो शाम प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने 18 गाड़ियों के चालान काटे, साथ ही इन ओवरलोड वाहनों पर 10 लाख से अधिक रुपए की राशि का जुर्माना भी लगाया। तो शाम के SDM संदीप कुमार ने खानक डाडम से क्रशर और रोड़ी भरकर आ रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 गाड़ियों के चालान काटे और जुर्माना किया। इस मौके पर SDM ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के चालकों को कई बार निर्देश दिए गए हैं कि वो ओवरलोड न करें, इससे सरकार को नुकसान होता है, साथ ही हादसों का भी डर रहता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन ओवरलोड की छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ओवरलोड के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। हमने इसको बिल्कुल सख्ती से लिया है और 18 वाहनों के जो हमने चालान काटे हैं उससे 10,03,000 रुपये की राशि के चालान हमने काटे हैं और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा और प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। आपने खनन क्षेत्र में भी गए हैं आप, और वहाँ क्या हिदायतें दी हैं आपने? वहाँ पे खनन क्षेत्र में भी मैंने ये हिदायतें दी हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइजर हो, मास्क लगाए। सभी ड्राइवरों को मैंने ये आदेश दिया है
और जिससे हम इस महामारी से बचे और अवैध खनन। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।